Now today we are going to start with the next topic, that is standard deviation and variance. Standard deviation and variance, this is the second important measure of dispersion. अगर हमें dispersion measure करना है तो हमने पहले मीन डेविएशन तो देख ही लिया है, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, उससे तो हम स्टैंडर्ड डिस्पर्शन फाइंड कर ही सकते हैं, पर उससे भी बेटर है स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने मीन डेविएशन फाइंड करते थे तो उसके अंदर हम सिग्मा मॉड ऑफ xi माइनस x बार करते थे या तो सिग्मा मॉड ऑफ xi माइनस m करते थे। तो मॉड्यूलस लगाकर हम क्या करते थे, हम एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करते थे। अगर हमारा डिफरेंस नेगेटिव आता था तो भी हम उसको पॉजिटिव कर देते थे मॉड्यूलस लगा के। ओके, इसके लिए जो मीन डेविएशन है दैट इज नॉट सो मच एक्यूरेट मेथड। यहाँ पर हमने क्या किया है, मॉड्यूलस लगा के सारे नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस को पॉजिटिव बना दिया। तो इससे भी एक ऑप्शन हमारे पास है, कोई भी नेगेटिव नंबर को अगर पॉजिटिव करना हो तो एक और तरीका भी हमारे पास है, उसका स्क्वायर करके, उसका स्क्वायर। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में वही होने वाला है, हम नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस को पॉजिटिव बनाएंगे बाय डूइंग द स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड इज मोर रिलायबल देन मीन डेविएशन फॉर्मूला। ओके, अगर डिस्पर्शन का एक्यूरेट आंसर चाहिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला यूज करनी चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन से जो आंसर आएगा वो मीन डेविएशन से ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा रिलायबल होगा। ओके, तो चलो अब ध्यान यहाँ पे इसकी फॉर्मूला देख रहे थे। हमारे पास तीन टाइप के डेटा है, बोलो कौन से वो तीन टाइप के डेटा? रॉ डेटा, कंटिन्यूअस डेटा। रॉ डेटा में ओनली ऑब्जर्वेशंस, नो फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस डेटा and third is a discrete data. अब यहाँ पर दो मेथड है, एक तो अपने डायरेक्ट मेथड से करेंगे सब, उसको कुछ ना बोला तो ये मेथड ही कर देंगे, डायरेक्ट मेथड। स्टैंडर्ड डेविएशन को अपने स्मॉल एस बोलेंगे, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर भी किया हमने ऑब्जर्वेशन का और स्क्वायर रूट भी किया है। ओके, रॉ डेटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसके लिए फॉर्मूला में कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी। स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर। एंड रिमेंबर सिग्मा xi स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा xi होल स्क्वायर, ये दोनों में डिफरेंस है। सिग्मा xi स्क्वायर का मतलब पहले ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करो और फिर उसका सम करो, और सिग्मा xi का होल स्क्वायर मतलब पहले ऑब्जर्वेशन का सम करो और फिर उसका स्क्वायर करो। इसको बोलेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन और इसको बोलेंगे स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो बोथ आर डिफरेंट। ओके, अब कंटीन्यूअस डेटा जब होगा, पहले डिस्क्रीट लेते फिर कंटीन्यूअस लेते, डिस्क्रीट और लास्ट में लिखेंगे कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट डेटा में s इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा fi xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fi xi अपॉन n का होल स्क्वायर, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और कंटीन्यूअस डेटा में भी सेम फॉर्मूला, s इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा fi xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fi xi अपॉन n का होल स्क्वायर। तो ये है डायरेक्ट मेथड जिससे हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। अब वेरिएंस कैसे मिलेगा? तो वेरिएंस इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन।
वेरिएंस इज अ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब तुम यहाँ से रूट को निकाल दो तो सामने स्क्वायर लग जाएगा। तो अगर फॉर्मूला से में से हम रूट को हटा देते हैं तो ये क्या बन गया, वेरिएंस। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, sir. Yes. तो ये थी डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन। अब शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट है मतलब ऐसा नहीं समझता कि शॉर्टकट है मतलब मेथड छोटी होगी। इसको नाम शॉर्टकट इसके लिए दिया गया है, ये शॉर्टकट मेथड से हमारा कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाता है। वो 10th में किया था तुम लोगों ने, स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। ओके, बस यहाँ पर वो अप्लाई होगा। तो देखो s इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा xi की जगह पे आ जाएगा di स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा di अपॉन n का होल स्क्वायर, वेयर di इक्वल टू xi माइनस a। di कैसे मिलेगा, xi माइनस a से। एंड व्हाट इज a? a इज एज्यूम्ड मीन। वो तो कोई भी सेंटर वाले ऑब्जर्वेशन को ले लेने का, एज्यूम्ड मीन। यहाँ पर s इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा fi di स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fi di अपॉन n का होल स्क्वायर। Here also same, di will be equal to xi minus a, and a is the assumed mean. और कंटिन्यूअस डेटा के अंदर s इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा fi di स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fi di अपॉन n का होल स्क्वायर, और रूट के बाहर आएगा मल्टीप्लाई बाय c। टेक्स्ट बुक में कभी-कभी h भी लिखा होता है, c बोलो या h बोलो, इट इज क्लास लेंथ, वेयर di इक्वल टू xi माइनस a अपॉन c, a is assumed mean। सर हित को एंटर करो ना। क्लास लेंथ, ओके। और xi कैसे मिलेगा, xi इज अ मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे मिलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, उससे अपने को मिड वैल्यू मिल जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो जल्दी से ये सारी फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, उसके बाद हम सम शुरू करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। जब तक क्वेश्चन में बोला ना हो यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तब तक शॉर्टकट मेथड करके टाइम नहीं बिगाड़ने का, डायरेक्ट मेथड से करो। अब तो अपने कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, है ना, तो डायरेक्ट मेथड से भी सम जल्दी हो ही जाएगा। एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मीन एंड वेरिएंस। वेरिएंस बोला है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होगा। वेरिएंस बोला हो तो अपनी फॉर्मूला में से रूट को हटा देने का, तो वेरिएंस आ जाएगा। चलो जो पहला क्वेश्चन है वो रॉ डेटा है, तो उसमें खाली ऑब्जर्वेशन दी है, नो फ्रीक्वेंसीज गिवन। xi 6 7 10 12 13 4 8 and 12 xi is given to us। चलो अब याद करो, सबसे पहले अपने को मीन फाइंड करना है। x बार की फॉर्मूला क्या होगी, सिग्मा xi अपॉन n। तो चलो xi का टोटल कर देते हैं, सिग्मा xi आ जाएगा, करो टोटल 72 72 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 मीन आ गया हमारे पास। अब वेरिएंस बोला है, वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो फॉर्मूला में रूट नहीं लगाने का, सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर। अब सिग्मा xi स्क्वायर लाने के लिए हमें सारे ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक और कॉलम बनाते हैं, xi स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144
13 स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144। बोलो सिग्मा xi स्क्वायर। तो सबका टोटल 722. 722. 722। ओके चलो फॉर्मूला में डाल दे सिग्मा xi स्क्वायर 722 अपॉन n कितना है 8। सिग्मा xi अपॉन n हमने फाइंड करके रखा है ऑलरेडी 9 है। ओके 9 का स्क्वायर 81। चलो 722 डिवाइड बाय 8 9.2. 9 पॉइंट है गलत पूरा आंसर 90.25. 90.25. 90.25 माइनस 81। बोलो 9.25. 9.25 आंसर 2। ओके एनी डाउट? Question number 2. Find mean and variance of first n natural numbers. First n natural numbers बोले हैं। इस बार हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3 4 5 अप टू n। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो ये सबका जो टोटल करेंगे उसको हम बोलेंगे सिग्मा xi। अब ये तो अपने को पता ही है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स की क्या फॉर्मूला है सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में पढ़ा हमने n plus 1 upon 2। yes or no? आके ना तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. x bar equal to sigma xi upon n। what is sigma xi? n plus 1 upon 2 into n plus 1 upon 2 मीन आ गया। तो ये भी तुम फॉर्मूला की तरह याद रख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाएगा फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 तो n को 10 ले लेने का। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स n को 100 ले लेने का तो सीधा मीन आ जाएगा। तो मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n plus 1 upon 2। ओके डायरेक्ट फॉर्मूला। नाउ वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमको xi का स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, n का स्क्वायर n स्क्वायर सिग्मा xi स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। इसकी भी फॉर्मूला हमने सीक्वेंस एंड सीरीज से पढ़ी है। बोलो क्या होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। n plus 1 to n plus 1 upon 6. n plus 1 to n plus 1 upon 6। तो अब वेरिएंस फाइंड करना है s स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर। सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n मतलब क्या आएगा n plus 1 to n plus 1 अपॉन 6 और नीचे n तो है माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर। सिग्मा xi अपॉन n करोगे तो n plus 1 अपॉन 2 आएगा उसका होल स्क्वायर। n plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। एनी डाउट? No, sir. इट इज इक्वल टू कॉमन क्या निकलेगा n plus 1 upon 2 सॉरी n तो कट n plus 1 upon 2 n plus 1 upon 2 दोनों में से कॉमन अंदर क्या बचेगा 2n plus 1 upon 3 माइनस n plus 1 upon 2 बचेगा अभी भी। it is equal to n plus 1 upon 2 LCM 2 2s are 4n plus 2 minus 3m minus 3 upon 6। it is equal to n plus 1 4n minus 3n n 2 minus 3 minus 1 upon 12 n square minus 1 upon 12। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसको भी याद रख लो फॉर्मूला की तरह। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। अब इसके ऊपर से बोले
कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो n की जगह क्या ले लेने का 10। फाइंड द वेरिएंस ऑफ 1 to 100, तो n की जगह क्या ले लेने का 100। अंडरस्टूड? Yes, sir. और स्टैंडर्ड डेविएशन इसके ऊपर से क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट n स्क्वायर माइनस 1/12। आंसर नंबर 3। ये पूछा नहीं है, हमने एक्स्ट्रा लिख दिया कि भाई स्टैंडर्ड वेरिएंस अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ओके, सम नंबर 1 and 2 was of raw data. सम नंबर 3 is your homework, अपने आप कर लेना, इजी है। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो कौन से ऑब्जर्वेशन है ये 3, इसका पूरा टेबल 30 था। 3 6 9 12 15 18। ओके, वो सबका मीन और वेरिएंस फाइंड करना है, वो अपने आप कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में से मैं 5 करवाता हूँ, मेथड का नाम नहीं दिया है, मतलब हमने डायरेक्ट मेथड से करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में शॉर्टकट मेथड बोला है, तो वहां शॉर्टकट मेथड करेंगे। पहले सम नंबर 5 करते हैं डायरेक्ट मेथड से। xi and fi, xi दिया है 92 93 97 98 102 104 and 109। frequency 3 2 3 2 6 3 3। चलो ध्यान यहाँ पे। अब सबसे पहले अपने को मीन फाइंड करना है, तो बताओ मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिग्मा fi xi अपॉन n। fi और xi ये दोनों को मल्टीप्लाई, और n प्लस इक्वल टू वाला मेथड यूज करना। कैलकुलेटर में है ना फंक्शन n प्लस इक्वल टू, आता है ना सबको, क्लास में सिखाया है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो Sir. 92 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा? 276. 276. बोलो 186. 186। 97 into 3 291. 98 into 2 196. 102 into 6 196. 612. कितना आएगा? 612. 612। 104 into 3 1312. 109 into 3। 327. 327. तो सबका टोटल 2014. 2014। 2014 अपॉन n, ये सबका टोटल। बोलो 91.54. कितना है? 91.54. 91.54। 54 sir. चलो मीन आ गया। अब वेरिएंस बोला है a स्क्वायर सिग्मा fi xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fi xi अपॉन n का होल स्क्वायर। चलो fi xi स्क्वायर कैसे मिलेगा? तो fi xi को वापस xi से मल्टीप्लाई, fi xi अगेन मल्टीप्लाई बाय xi, तो यू विल गेट fi xi स्क्वायर 276 into 92। 25392. कितना? 25392. 25392। 93 into 186। 17298.
17298. 97 into 291. 28227. 28227. Then 98 into 196. 19208. 19208. Then 102 into 612. 62424. 62424. उसके बाद नेक्स्ट 104 into 312. 32448. 32448. और लास्ट में 109 into 327. 35643. 643. ये सबका टोटल 220640. कितना 220640. 640. Yes, sir. Okay. So sigma fi xi square 220640 divided by 22 minus sigma fi xi upon n. हमने किया था तो सर 91.54 आया था. सर वो गलत है आंसर, वो 100 आना चाहिए। कहाँ पे किया? वो सिग्मा एक्स बार है ना, वो 100 आना चाहिए। कितना एक्स है बार वो? एक्स बार Sigma Two- FIX. ये 100 आना चाहिए सर. हाँ Yes, sir. 2200 आता है. 214 वाला. कैसी सर्विस में लोगे जिसका प्रॉब्लम है सर. 100. ओके. ये तो बराबर है टोटल. करो चलो 220640 डिवाइड बाय 22. 10029.09. Yes, sir. 10029.09 माइनस 10000. कितना आएगा बोलो. 29.09. 29.09। आंसर 2. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. अब 6 के अंदर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बोला यूजिंग शॉर्टकट मेथड. इस बार शॉर्टकट मेथड बोलिए. xi and fi 60 61 62 63 64 65 66 67 and 68. 2 1 12 29 25 12 10 4 and 5. अब देखो शॉर्टकट मेथड जब बोली हो ध्यान याद रखो तो वहां पर एक्स बार हम ऐसे फाइंड करेंगे a प्लस सिग्मा fi di अपॉन n. ओके. एज्यूमिंग एक्स बार भी अपने को ऐसे फाइंड करना पड़ेगा शॉर्टकट मेथड से. तो उसके पहले a कोई भी सेंटर वाला ऑब्जर्वेशन को a ले लेते हैं. मैं इसको a ले लेता हूं 65 को. तो चलो bi will be equal to xi minus a. इधर 0 आएगा. -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3. अब fi di fi into di -10 -4 -36 29 दूसरा कितना होगा -58 -25 0 10 8 and 15. चलो फ्रीक्वेंसी के टोटल को n बोलेंगे. करो पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल. बोलो n कितना आएगा टोटल
100 आ रहा है सर। 100 सिग्मा एफ आई डी आई। अब तो तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, पहले ये तीनों को प्लस करो, उसमें से सबको माइनस करते जाओ, आंसर माइनस में आएगा। बोलो -100 माइनस 100 100 ए कितना है 65 सिग्मा एफ आई डी आई इज -100 अपॉन एन इज 100 65 माइनस 1 यानी कि 64 एक्स बार आ गया। अब इस बार स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए s इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी। ओके चलो एफ आई डी आई स्क्वायर हमें फाइंड करना है। एफ आई डी आई स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, एफ आई डी आई अगेन मल्टीप्लाई बाय डी आई, तो हमें मिलेगा एफ आई डी आई स्क्वायर -5 इंटू -10 50 -4 इंटू -4 16 3 इंटू 36 कितना होगा 108 2 इंटू 58 कितना होगा 116 116 25 0 10 16 15 3 45 सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर। करो ये सबका एडिशन। कितना आएगा 386 386। तो स्क्वायर रूट ऑफ 386 अपॉन n इज 100 माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन n कितना आया है -1 आया ना, -100 अपॉन 100 यानी कि सीधा लिख दूं मैं -1 का स्क्वायर, सीधा 1 लिखोगे तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई बाय सी। अच्छा इसमें सी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये तो डिस्क्रीट डेटा है, सी तो कब आता है कंटीन्यूअस डेटा होगा तो आता है। ओके कितना आएगा बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ 3.86 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2.86 बोलो कितना आएगा 1.69 1.69 स्टैंडर्ड डेविएशन, आंसर नंबर 2। ओके अब नेक्स्ट हम लेते हैं कंटीन्यूअस डेटा का क्वेश्चन नंबर 7 और 7 तुम अपने आप करना, मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ। 8 अपने डायरेक्ट मेथड से करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 9 में शॉर्टकट मेथड बोलिए तो वहां शॉर्टकट मेथड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 frequency 5 8 15 16 and 6। चलो ध्यान यहाँ पे जब भी क्लास अपने को दिया होगा पहले अपने चलो फ्रीक्वेंसी फाइंड कर दो, टोटल फ्रीक्वेंसी का कितना होगा 50। अब xi फाइंड करते हैं, मिड वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 तो 5 5 15 25 35 एंड 45। क्लास लेंथ हमेशा वर्टिकली मेजर करने की, तो क्लास लेंथ कितने की है 10, हॉरिजॉन्टली करोगे तो भी 10 आएगा, लेकिन हमेशा वर्टिकली मेजर करना। क्यों ऐसा, सम नंबर 10 को देखो, लास्ट वाले सम को, सम नंबर 10 उसमें ऐसा दिया है 33 to 36
37 to 40, 41 to 44। अब यहाँ पर अगर तुम हॉरिजॉन्टली मेजर करते हो तो कितने की क्लास लेंथ आती है? 3 की। 3, और वर्टिकली करते हो तो कितने की आती है? 4, 4। तो कौन सी राइट है? ये जो वर्टिकली फाइंड करी वो राइट है। ओके, इसके लिए ये टाइप के सम्स के अंदर भी अपने को कुछ 0.5 प्लस माइनस कुछ नहीं करने का, कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं निकालने के, बस क्लास लेंथ वर्टिकली ढूंढनी है। कोई भी टाइप का सम हो तो कोई गलती नहीं होगी। जैसे सम नंबर 8 करा वैसे ही 10 करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। अंडरस्टूड? Yes, sir. So always remember that class length should be measured vertically. चलो xi आ गया। अब xi के ऊपर से अपने फाइंड कर देते हैं fi xi। fi into xi 25, 8 into 15 कितना होगा? 120। 15 into 25 बोलो 370, कितना? 375, 375। 16 into 35 560, 560, 6 into 45 720, अरे 270, sigma fi xi 1350, 1350। ओके, और अब अपने फाइंड करते हैं fi xi स्क्वायर। कैसे मिलेगा? fi xi अगेन मल्टीप्लाई बाय xi। 25 5 125, 120 मल्टीप्लाई बाय 15। बोलो जल्दी। 1800, 1800। 25 into 375 9375, 9375, 9। 375, 37, Okay, 35 into 560 19600, 45 into 270 12150, कितना? 12150, अब ये सबका टोटल सिग्मा fi xi स्क्वायर 43050, 43050। चलो अब ये सब में क्या क्या फाइंड करने को बोला है? मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो पहले मीन ढूंढ लेते हैं। x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n। सिग्मा fi xi 1350 अपॉन n। बोलो कितना आएगा? 27, 27। 71, बराबर ना? yes, yes, sir. yes, अब वेरिएंस की फॉर्मूला सिग्मा fi xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fi xi अपॉन n का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में रूट नहीं लगाने का खाली। चलो सिग्मा fi xi स्क्वायर इज 43050 अपॉन n 50 सिग्मा fi xi अपॉन n हमारे पास आ चुका है 27 का स्क्वायर। करो 43050 डिवाइड बाय 50 861, 261 88, 88, sir, 861, 861, 61 only 61, sir. सर 2 नहीं आएगा, 861 आएगा। माइनस 27 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर 132, है 27 का स्क्वायर Square 729. 729, Answer 130. माइनस करके बोलो 132. 132, 132 आंसर 2। ये वेरिएंस आ गया।
और अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो सिंपल है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। बोलो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ 132 11.48 में 11.48। ओके, तो ये हमने डायरेक्ट मेथड से कर दिया। अब इसके बाद वाला जो सम है वो हमें शॉर्टकट मेथड से करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट? No, sir.